रजत की फ़ोटो का आगे दिया जलाती है। आप उस रात लगातार तेजस्विनी के टच में थे और सुनसान जगह पर मिले, और आपने इस लायक भी नहीं समझा कि सारी बातें मुझे बता सको। इधर नील घर पर जाके अपना फ़ोन चार्जिंग पे लगाता है तो सई की बहुत सारी मिस कॉल देखता है। फिर वो सई को फ़ोन लगाता है तो सई से पूछता है तुमने फ़ोन क्यों करा। तब सई बताती है कि मुझे अपने पापा की बहुत याद आ रही थी, इसलिए मैंने आपको फ़ोन लगाया, और मेरी मम्मा भी पापा की फ़ोटो के आगे रो रही हैं। तो नी सई को समझाता है अपनी मम्मी को जाके ज़ोर से हग कर लो तो मम्मी रोना बंद कर देंगी और वो भी खुश हो जाएंगी। सच्ची फूकी अंकल, सही कहती है। तो नील कहता हाँ सही। तब सही कहती है अगर आपकी फूकी भी ड्यूटी चली जाती है तो आप भी उन्हें मिस करते हो क्या। तभी नील को ख्याल आता है कि तेजस्विनी को तो म्यूज़िक टीचर की नौकरी लग गई थी। तो वो सही को धन्यवाद देता है, धन्यवाद बेटा मुझे एक नया आइडिया देने के लिए। सुबह सही उर्मी को फ़ोन करती है और उससे कहती है कि बैंक्रप्सी का रजत के मर्डर से कोई लेना देना ना हो और हमें तेजस्विनी के बारे में भी और इन्फॉर्मेशन निकालनी होगी, और हमें ये भी पता करना होगा उस रात रजत के टच में क्यों थी। मैं कहती है पता नहीं मैम, ये इन्फॉर्मेशन आपके किसी काम की है या नहीं। तेजस्विनी के किसी म्यूज़िक इंस्टीट्यूट के बारे में पता चला है। नितिन सर के ड्रॉ में नया फ़ोन पड़ा हुआ था, उसी से पता चला है। तब सही कहती है कहीं दुबई अपनी जॉब के सिलसिले में तो नहीं गई थी। सभी कहती है मुझे उसके म्यूज़िक इंस्टीट्यूट का पता भेजो और कोशिश करना कि तुम भी वहाँ आ सको। नील तेजस्विनी के इंस्टीट्यूट में जाता है और वहाँ पता करता है तो उसे पता चलता है कि तेजस्विनी ने वहाँ पे म्यूज़िक असिस्टेंट की पोस्ट पे ज्वाइन किया था और उन्हें गोयल फाउंडेशन की तरफ से एक स्कॉलरशिप भी मिली थी। फिर नील कहता है अगर आपको उस फाउंडेशन के बारे में कोई जानकारी हो तो वो भी बता दीजिए। फिर वो इन्फॉर्मेशन सॉरी कह देता है, मुझे जितना पता था मैंने आपको बता दिया। फिर वो रिसेप्शनिस्ट बताता है कि एक बात और, वो प्रोग्राम की वजह से दुबई भी गई थी। तो नील पूछता दुबई कब गई थी। दुबई से याद आता है बड़ी आई ने बताया था कि वो अमरावती गई थी और जब अमरावती से वापसी आई तो बहुत परेशान थी। नील रिसेप्शनिस्ट से कहता है कि कृपया चेक कीजिए कि तेजस्विनी दुबई नहीं गई होगी। पीछे से सभी कहती है नहीं, ये सही कह रहे हैं, तेजस्विनी दुबई गई थी। फिर नील और सभी बाहर आते हैं और सभी कहती है कि ये देखो उसका बोर्डिंग पास है और हमें दोनों को मिलकर ही इनके कातिल को ढूंढना पड़ेगा। आप एक पुलिस वाले तो नहीं हो, फिर भी हर उस जगह पहुंच जाते हो जहां मैं पहुंची हूं। ज़्यादातर मुझसे पहले ही पहुंच जाते हो। नील कहता है आपको जो कहना है आप साफ साफ कहिए। तो सभी कहती है कि हमारी ज़िंदगी एक साथ करवट ले रही है और हम दोनों का एक ही दर्द है। हम दोनों को अपने अपने पार्टनर को इंसाफ दिलाना है तो हमें एक साथ ही होना पड़ेगा, क्योंकि अब मैं एसीपी नहीं एक कॉमन इंसान हूँ। मेरे कुछ सवालों के जवाब तेजस्विनी की फैमिली दे सकती है और वो लोग आप पे ट्रस्ट करते हैं, मुझको कुछ नहीं बताएंगे। नील कहता है आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं आपका साथ दूंगा। फिर नील तेजस्वी से हाथ मिलाए बिना चला जाता है और तभी भक्ति आती है। ये डॉक्टर अपने आप को क्या समझता है, आपसे किस तरह से बात कर रहा था। इसके जैसा नकचढ़ा और घमंडी इंसान मैंने आज तक नहीं देखा, भक्ति सभी से कहती है। फिर भक्ति सभी को तेजस्विनी का वो फ़ोन देती है जिसमें ऋतुराज और तेजस्विनी की बातों की रिकॉर्डिंग थी। तो नील वो फ़ोन देख के सभी के पास आता है। नील सभी से तेजस्विनी का फ़ोन मांगता है तो तेजस्विनी मना कर देती है। फिर नील उसके हाथ से फ़ोन छीन के गाड़ी में बैठ के चला जाता है। फिर नील उस रिकॉर्डिंग को सुन लेता है जिससे उसे पता चल जाता है कि सब कुछ किया धरा ऋतुराज का है, तेजस्विनी ने कुछ गलत नहीं किया था। फिर नील घर पे आके
सीधे ऋतुराज के कमरे में जाता है और गेट पे खड़ा होकर उसे घूर रहा है।